चलिए जी, मंदरवाल जी अब अधिकारियों से मिलवाइए, आज इस गुत्थी को समझेंगे हम। आइए। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। में इस समय विकास भवन देहरादून में हूं और यहाँ पीआरडी जवानों के शोषण को लेके बड़ी आवाजें पिछले लंबे समय से उठ रही है, लेकिन दिवाली का सीजन आया है तो ड्यूटी को लेके बड़ी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। और मैं बता दूं, बात जब खाकी की होती है तो सबसे ज्यादा दुर्दशा इन पीआरडी जवानों की है। पीआरडी जवानों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और आज ये परेशान है इसके लिए, क्योंकि दिवाली आ रही है, किसी की ड्यूटी लग रही है, किसी की ड्यूटी नहीं लग रही है, कोई किसी बात को लेकर नाराज है, कोई किसी बात को लेकर नाराज है। तो इन नाराज जवानों ने फोन किया है और मैं पहुंचा हूं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलदीप खन्ना है। कुलदीप जी, क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या है कि कल हम यहाँ पे आए विकास भवन में, तो 7 के लड़कों के नाम चढ़ गए जो यहाँ पे मौजूद थे और रातों रात नाम चेंज हो गए। बताइए फिर वो कहाँ जाएंगे? नाम 7 लोगों के चढ़ गए, रात को चेंज हो गए। चेंज किसने करे? अब यही लोग यहाँ पे थे, यही लिस्ट बना रहे थे। कौन? ये कौन मंदरवाल थे वहाँ पे? मंदरवाल जी यहाँ। चलिए मंदरवाल जी के पास। मंदरवाल जी थोड़ा आइए, इधर आइए। इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जो अभी एसपी ट्रैफिक यहाँ से यातायात पुलिस के यहाँ से पीआरडी जवानों की मांग हुई थी, 40 जवानों की मांग हुई थी। हमारे पीआरडी के जवान यहाँ पे मौजूद थे और ड्यूटी जाने के लिए तैयार थे। इन लोगों ने अपने नाम लिखे, उसमें 60 से 65 लोग यहाँ पे उपलब्ध थे, लेकिन जाने 40 ही थे। अब उसमें वरीयता के आधार पर जिन्होंने वर्दी में मौजूद थे, जो अपने टर्न आउट में मौजूद थे, जो उसके लिए क्वालिफाइड थे, उनके नाम 40 आदमियों को सेलेक्ट करके यातायात पुलिस को हमारे विभाग के द्वारा भेजा गया है। आपका विभाग कौन सा? आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे ब्लॉक कमांडर हूँ। कहाँ के? कौन से ब्लॉक के? मैं डोईवाला से। अच्छा, डोईवाला ब्लॉक के हैं। तो ब्लॉक अलग अलग भी तो देखे जाते होंगे। तो आप डोईवाला ब्लॉक से यहाँ हैं, तो डोईवाला ब्लॉक का क्या यहाँ पे रोल है? नहीं, मुझे यहाँ पे यहाँ पे पीसी के रूप में यहाँ पे जवानों को ड्यूटी को देखने का काम दिया गया है। किसने दिया? जिला युवा कल्याण अधिकारी। वो लेटर मुझे दिखाइए जिन्होंने आपको यहाँ पे नियुक्त किया है। आज मैं सारी तहकीकात करूंगा और मैं खोजबीन करूंगा कि आखिर इनके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके पास में जो लेटर हैं उस लेटर में कहा गया है कि इनको वर्दी भी मिलेगी, इनको बैच भी मिलेगा, लेकिन मिल कुछ ही नहीं रहा है। मंदरवाल जी, वो लेटर मुझे दिखाइए जिसमें आपको यहाँ के लिए नियुक्त किया है। हमारे संबंधित जिला युवा कल्याण अधिकारी हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं तो आपसे मांगूंगा ना, ठीक है? अगर आपको नियुक्त किया है तो नियुक्ति पत्र भी होगा। जी हाँ, विभाग में है, वो आप दिखाएंगे मुझे। दूसरा, इनके पास में जो बैच को लेके है, वर्दी को लेके है, वो इनको मिल क्यों नहीं रहा है जबकि लेटर इनके पास है? ये तो हमारे उच्च अधिकारी इस चीज़ की जानकारी आप ले सकते हैं सर। बेल्ट बैच नंबर के लिए तो हमने पूर्व में भी प्रयास किया है और हमारे संगठन के माध्यम से ये इतने लोगों को बेल्ट और बैच नंबर दिए गए हैं। चलिए, बहुत सारी के घपले हैं भाई यहाँ पे, जैसे बैकडोर घोटाला है, हाकम सिंह वाला बीडीओ बीपीडीओ घोटाला है, और मुझे लग रहा है यहाँ पीआरडी में भी कुछ ना कुछ पकड़ा है, बहुत कुछ पकड़ा है। कुछ जवानों से बात करेंगे, सुंदर से दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक जी, इतने सुंदर जवान हो आप, क्या लग रहा है पीआरडी भी सुंदर सुविधाएं दे रही है आपको? सुविधा कहाँ सर, यहाँ तो पूरा घोटाला हो रहा है, रातों रात नाम चेंज हो रहे हैं। हाँ। कल हमारा लिस्ट में नाम था, आज नाम नहीं है। मंदरवाल जी, ये समस्या बड़ी आ रही है कि भाई लिस्ट में नाम था, रात को था, सुबह गायब हो गया। सर, ये इस चीज़ की जानकारी आप विभाग से ले सकते हैं। कुछ जानकारियां ये अधूरी हैं। 40 आदमी तो भेजेंगे आदमी। तो विभाग में आप ही तो बैठ रहे हैं। मैं नहीं, मेरे से ऊपर अधिकारी क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी हैं, आप उनसे भी अंदर बैठे हुए हैं। कौन से अधिकारी हैं? हमारे बीओ साहिबान हैं रायपुर के, जो इस लिस्ट को देख रहे हैं। क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी रायपुर मनोज कापड़ी। वो कहाँ बैठते हैं? अभी अंदर ही हैं ऑफिस में, आप जानकारी जुटा सकते हैं। चलिए, उनसे भी मैं जानकारी जुटाऊंगा। थोड़ा कैमरामैन इधर आ जाए, इधर लगा लो, इसे उठा के लिया। अच्छा, थोड़ा इधर आए, इधर आए, इधर आए। अरे धक्का मत दो। हाँ, क्या समस्या आ रही है? पीसी साहब सब हमारे ही हैं, बोलते हैं पीसी हमारे वहाँ सामने खड़े हैं। अच्छा, पीसी ये हैं, इनका क्या काम है? ट्रेनिंग दे रखी सर इन्होंने हमें। अच्छा, इन्होंने ट्रेनिंग दे रखी है। वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर आ जाए। आपने इन्हें ट्रेंड किया
और ट्रेंड होके इनका फुटबॉल बन रहा है यहाँ पे। ये तो गलत बात है। सर मैं विभाग में छोटा सा कर्मचारी हूँ। हाँ। बाकी जो मेरे जवान हैं सारे बिल्कुल ओके हैं, किसी काम में कम नहीं है, हर जगह लड़ने के लिए तैयार हैं, हर मुसीबत से लड़ते हैं बेचारे गरीब। और बाकी विभाग जो करता है विभाग के ऊपर बात है वो, कि विभाग उनके लिए क्या सोच रहा है। बाकी मेरा काम तो है इनको ट्रेन करना। आपने ट्रेनिंग अच्छी दी है। जी जी। चलिए, लुटता गरीब पिटता गरीब, और ये सब गरीब ही हैं। इनके जिस्म पर खाकी जरूर है, लेकिन ये खाकी हर बार पिटती रहती है। चलिए अंदर चलते हैं। चलिए, इस समय मैं चमन सिंह चौहान जी से मिलने आया हूं, और यकीन कीजिए पीआरडी जवानों की मैंने बहुत सारी की खबरें करी हैं, और ऐसी खबरें करी हैं जिसमें एक महिला ने सरेआम आरोप लगाया है कि बड़े अधिकारी हमसे कपड़े धुलवाते हैं, हमसे खाना बनवाते हैं। वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। पंचम सिंह मनवाल के घर मैं गया था, कोई अधिकारी नहीं गया, ना ही कोई नेता गया है। इसलिए मुझे पता है पीआरडी जवानों का दर्द। और अब फिलहाल अभी कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। चमन सिंह चौहान जी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी कहाँ हैं। तो मैं मंदरवाल जी आपके पास आऊँगा, थोड़ा इधर आ जाएं। सबसे पहले तो इनकी ड्यूटी की समस्या सुलझाइए। ये बहुत गंभीर आरोप है कि आपने इनके नाम तो ले लिए, लेकिन सुबह तक नाम कट गए। ये बहुत गलत है। पहली बात तो यह है सर, पहली बात तो यह है कि जो लिस्ट बनाई है वो मेरे द्वारा नहीं बनाई गई। मुझे मौखिक आदेश में इनको ब्रीफिंग करने का और इनकी आमद। मौखिक किसका आदेश हुआ? जिला युवा कल्याण अधिकारी और क्षेत्रीय युवा कल्याण। देखिए मंदरवाल जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, मौखिक कुछ नहीं होता। मौखिक कुछ होता ही नहीं है। नहीं, मौखिक का मतलब ये होता सर कि जब हम ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, तो हमें ये कहा गया कि आप इनकी आमद यातायात कार्यालय में 40 आदमियों की करवाइए। वो हमने करवाई, जितने लोग आए उतने करवा दिए। जितने छोटे हुए थे उनके भी लिस्ट हमने जारी करके 40 आदमी यातायात ऑफिस में दे दिए हैं आज की डेट में। चलिए, ये कह रहे हैं कि 40 लोगों की आमद इन्होंने करवा के ट्रैफिक में दे दी है। अब इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है? वहाँ पे बीसी है, बीसी लिस्ट थी, मेरे पास लिस्ट भी है पड़ी, ठीक है। दूसरी लिस्ट कहाँ से बनी? और इनको आदेश हुए थे, हमारे पीस साहब जो है जिन्होंने हमको ट्रेनिंग कराई, इनको बोला था कि तुम ब्रीफिंग कराओ। इन्होंने 3-4 बार लिस्ट हमारी नाम नीचे लिखे, 4 बार इन्होंने, और 5वीं बार ये आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि नहीं चलो मैं तुमको ब्रीफिंग करा दो। जो फिजिकली अनफिट होगा, हम फिजिकली अनफिट है क्या? बताओ, अपना फिजिकल तो देखो एक बार, कौन से उसके हो भर्ती पहन, तो हमने तो कभी वर्दी में देखा नहीं, ठीक है। बोलते मैं ब्लॉक कमांडर हूँ, और आज बोले कि मेरे को इन्होंने ये बात ही बोली थी कि मेरे 3 साल हो गए, मैंने रिटायरमेंट ले लिया कि पीआरडी से, मेरा कोई मतलब नहीं पीआरडी से। आज कैसे ज्वाइनिंग मिली? मंदरवाल जी, आपने रिटायरमेंट ले लिया था? नहीं नहीं, ये गलत है। हमने मैं 1 साल के लिए जो है परमिशन ली थी, मैंने छुट्टी ली थी, परमिशन ली विभाग के, विदाउट पे, विदाउट सैलरी मैंने यहाँ पे परमिशन ली थी। मैं अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए कहीं बाहर चला गया था, और फिर अभी मैंने जो है सितंबर माह में ज्वाइन किया, 1 सितंबर को। इतनी बात है। अब ये लोग बात का बतंगड़ बढ़ाएं तो उसका सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता ना। मैंने ये भी सुना है कि कोई पीआरडी का जवान अगर हमारे पास में आ जाए पीड़ित, वो कोई सवाल रखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। मैं आपको कह रहा हूं मंदरवाल जी, इन जवानों को कुछ नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये आपकी जिम्मेवारी है। सर आप तो मेरे बारे में भली भांति जानते हैं, मैं संगठन का अध्यक्ष हूं और इनके लिए पुरजोर तरीके से संघर्ष करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं आपसे एक कमिटमेंट चाह रहा हूं, जो इनकी शिकायतें हैं आज आप दोपहर तक इनको दूर कर दीजिए। ये अपनी लिखित में शिकायत अपने उच्च अधिकारी को दें। वो आपको देंगे, आप कमांडर हैं उनके। वो उच्च अधिकारी को क्यों देंगे? जब एक सुनिए, जब आप बीच की कड़ी आप हैं तो ये कमांडर के सीधा ऊपर क्यों जाएंगे उच्च अधिकारी को? ये तो आप बीच में से हट जाए फिर ये चला लेंगे। सर मैं आपके संज्ञान में एक चीज और लाना चाहता हूं। ये लोग 2021 में कुंभ की भर्ती में भर्ती हुए थे। इनको सबसे पहले अपनी जो इन लोगों की पहचानने की शक्ति है कि कौन हमारा ब्लॉक कमांडर है, कौन हमारा पीसी है, कौन हमारा क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी है, कौन हमारा जिला कल्याण है, ये जानकारी के लिए पहले इनको हमारी भी तो सुननी पड़ेगी। ये बिना सोचे समझे किसी को पीसी बोल दे रहे हैं, किसी को डीओ बोल दे रहे हैं, ये जानकारी के लिए हमारी भी तो इनको सुननी पड़ेगी, नहीं सुननी पड़ेगी। इस समस्या का समाधान मैं निकाल देता हूं। एक ऑफिशियल लेटर दिखा दीजिए जिसमें आप कमांडर हैं। सुनिए, मैं कागजों पे बात करता हूं, डॉक्यूमेंट्स पे, और वो डॉक्यूमेंट्स अभी इनको दिखा देते हैं। बट डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, तभी तो ये मानेंगे, या मैं कैसे मानूंगा? आपके पास कोई जिम्मेवारी है? मंदरवाल जी, आप सिविल वर्दी में, मैं कुछ भी नहीं मान सकता हूं इस समय। मैं जो आदेश दिखाऊंगा, मेरे यहाँ पे जो है जिला कल्याण अधिकारी मौजूद जब भी होंगे मैं इनको दिखा दूंगा, आपको दिखा दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे डाल देंगे। मतलब आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि जो इनकी शिकायतें हैं आप बैठ के इनकी शिकायतें दोपहर तक सुलझा देंगे? इनकी एक ही शिकायत है कि मैं 1 साल के लिए छुट्टी गया था और मैं जो है
विदाउट पे गया था। पीआरडी में आप जानते हैं कि जब हम छुट्टी जाते हैं तो विदाउट पे होता है, कोई वेतन नहीं मिलता है। मैंने 1 सितंबर 2022 को यहाँ पे अपना जो है योगदान दिया है और मुझे विभागीय अधिकारियों द्वारा जो भी कार्य के निर्देश गए उस कार्य के लिए मैं भी पीआरडी के लिए अपनी ड्यूटी भी कर रहा हूँ। आप 1 साल के लिए छुट्टी पे गए, उसके बाद आपकी ड्यूटी लग गई, लेकिन इनकी ड्यूटी रोज क्यों नहीं लग रही है? सवाल तो ये है कि पीआरडी के जवान परेशान इस बात को लेके हैं कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता है, 365 दिन उनको रोजगार मिलता है, लेकिन इनको 365 दिन काम नहीं मिलता, 365 दिन ड्यूटी नहीं होती इनके। मंद्रवाल जी सर एक बात बताओ, आप तो खुद इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ शासन प्रशासन कई बार उठा चुके हैं। मैं 365 दिन के लिए रोजगार के लिए इनके लिए जो हर बार संघर्ष करता आया हूँ, और शासन प्रशासन और सरकार के कान में जब जू नहीं रेंग रही है तो आप बताइए, मैं तो संघर्ष कर ही रहा हूँ ना। इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो आज ही। अगर आप सरकार तक इनकी बात नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप फिर आपको सोचना पड़ेगा। मंद्रवाल जी बुरा नहीं मानना, इन जवानों को लेके मैं बहुत गंभीर हूं। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे कार्य को देख सकते हैं कि आप लोग मैं देख सकते हैं कि मैं इनके लिए इतने वर्षों से लड़ाई, हमारा संगठन पूरा प्रयासरत है, आज तक भी लड़ रहा है। ये आप देखिए संगठन उत्तराखंड में बहुत सारे के, एक पत्थर उठाओ नीचे संगठन ही निकलेगा, लेकिन ये संगठन लोगों के लिए अगर काम करते तो हम हिमाचल से आगे होते। थोड़ा सा इधर आ जाए, कुछ और समस्या भी है सैलरी को लेकर। देखिए ये जवान डरते भी हैं क्योंकि बेचारे 10-12 हज़ार, 13 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार, 15 हज़ार के लिए काम करते हैं, वो भी पूरा काम नहीं मिलता है। जी क्या कहना चाहते हैं अंत में? देखिए सबसे पहले तो हमने जो 3-4 महीने का अभी काम किया है, किसी ने थाने में किया, किसी ने चौकी में किया है, उसकी ना तो अभी तक कोई सैलरी आ रखी। सारे मोस्टल यहाँ जमा हो चुके हैं, सभी थाना चौकियों के आ रखे हैं, अभी तक सैलरी का कोई आवंटित नहीं हो रखा है। उसके बाद मैं 27 तारीख को आउट हो गया था, मतलब हमें हटा दिया था। 27 तारीख से लेकर आज 19 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे लिए ड्यूटी का कोई आवंटन नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है, जो भी हमारे अध्यक्ष साहब हैं, 1 मिनट, जो भी को नाम बताए उनका कौन है अध्यक्ष? एक मनरवाल बन रहे हैं भैया, और एक है दिनेश प्रसाद। ठीक, प्रसाद कौन है? दिनेश प्रसाद भी अध्यक्ष है, कह रहे हैं हम भी प्रांतीय रक्षक दल के अध्यक्ष है। मनरवाल भाई कह रहे हैं हम भी प्रांतीय रक्षक दल। दो अध्यक्ष है। एक मिनट, पहली बात पूरी सुनिए। 2 अध्यक्ष है, ठीक है, अध्यक्ष है आप लोग, तो इतने जवानों का रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरी बात, इतने रोजगारों की आप पीड़ा क्यों नहीं समझ रहे हैं? 42 दिन का हमने धरना दिया, वहाँ पे कौन सा अध्यक्ष आए थे हमारे पास? वहाँ पे हम उस अध्यक्ष को मानते हैं जो हमारे साथ रात दिन खड़ा होगा और हमें ड्यूटी के लिए आगे लड़ेंगे। हम नहीं जाएंगे डीओ साहब के पास, हमारे जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो अध्यक्ष जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमें आज ही रोजगार चाहिए और 365 दिन का रोजगार चाहिए। मंद्रवाल जी अंत में आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपको एक डेडलाइन दे रहा हूं, छोटा भाई हूं आपका, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूं कि आपको डेडलाइन दूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दोपहर तक आप इस सारे समस्याओं को निपटाइए। दोपहर तक मैं इंतजार करूंगा, अगर दोपहर तक समस्या नहीं निपटेगी ये वीडियो में रिलीज कर दूंगा। इतना तो सर समस्या का समाधान जो आज का है वो तो स्पष्ट मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूं कि 40 आदमियों की दीपावली के लिए मांग आई थी ट्रैफिक से, और वो हमने 40 आदमी आज आमद करा दिए। नंबर 1 का समस्या तो आज की यहीं पे मैं बता देता हूं। आप दूसरी समस्या, अगर आपकी जो आपने कहा आप ब्लॉक कमांडर के पद पे, तो मैं अपने अधिकारी से या जो पत्र हमारे पास है अभी यहाँ पे तो मैं लाए नहीं हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे करा दूंगा, आज की डेट में उपलब्ध करा दूंगा। इनकी समस्या जो पिछली सैलरी इनकी पेंडिंग है, वो सैलरी के लिए मैंने सब अपने निदेशक से भी बात करी है, संयुक्त निदेशक से भी बात करी है। कल जिला युवा कल्याण अधिकारी से मेरी 5 मिनट तक भी वार्ता हुई। मैंने कहा सर त्योहार का टाइम है और इस पीआरडी का बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारे साथ सरकार शासन प्रशासन मैंने कहा सौतेला व्यवहार करिए कि 4 महीने आपने इनको जो है ड्यूटी पे रखा, इनका पेट्रोल का खर्चा, इनके बच्चों की फीस, इनका दूध का खर्चा, घर का राशन और दिवाली सिर पे है। मैंने कहा इसका जो है तुरंत निवारण कीजिए। मेरा जिला युवा कल्याण अधिकारी से कल 5 मिनट इस बारे में वार्ता हुई और ये लोग यहाँ पे कौन है अधिकारी, कौन है? जिला युवा कल्याण हमारे चमन सिंह चौहान जी हैं। आज जो चक्राता मीटिंग में मेरे दूरभाष से बात हुई थी। इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर हमारे निदेशक हैं उनका जितेंद्र कुमार सोनकर। वो कहाँ बैठते हैं? वो शासन में बैठते हैं और हमारे निदेशालय। आप शासन में मेरे साथ चलेंगे उनके पास? ठीक है सर। चलिए अब हम शासन में चलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इस मामले को। चलिए ठीक है, बने रहे।